बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है कंप्लीट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सभी देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। मतलब नीचे जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई मतलब सादा सूरत में जो है लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखें यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। देखें यहाँ पे एक वैल्यू है फ्रैक्शन और यहाँ प्लस हो रहा है 1 के साथ और यहाँ इन ब्रैकेट्स के बीच में डिवीज़न का साइन आ रहा है और 1 माइनस x/2y ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम अंदर ये ब्रैकेट्स वाले जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों जिस तरह से सिंपली हम फ्रैक्शन करते हैं कि अगर प्लस माइनस बीच में होता है दो फ्रैक्शन के तो हम जो है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है तो 1 के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि 1 के नीचे सपोज़ कर लेते हैं कि 1 है, 1 होता है। ठीक है, और इस तरफ भी इसी तरीके से क्या करेंगे, ये नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ इसके नीचे 1 है। ठीक है, ये 1 होता है, हम लिखते नहीं। सही है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से हमारे पास वही 1 आ जाता है। सही है, तो अब देखें हमें आसानी हो गई कि जो है हमारे पास देखें दो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई हैं, अब बीच में इनके प्लस है तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे पिछले पार्ट्स में हम करके आए उसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन। अब देखें जब ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि x ही आएगा 1 से। अगर हम मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर ये 1 भी इस तरह से रख दूँ तो यहाँ पर कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम हमारे पास वही x² आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा। उसके बाद देखें यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का साइन लगा लिया मैंने ये बीच में इनके। ठीक है, 1 के तो प्लस लगा लिया। अब ये 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो लाजमी बात है वही ब्रैकेट जो है यहाँ जो वैल्यू नीचे गिवन है हमारे पास वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 4y² माइनस x²। ठीक है, और नीचे दोस्तों जब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम इस तरह से डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जब हमने ऊपर रख दिया है तो यहाँ नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके ये सेम वही आ जाएगा। ठीक है, 4y² माइनस x²। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरी कोई वैल्यू होती तो यहाँ में मल्टीप्लाई करके रखता फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा जिस वैल्यू से भी वो वैल्यू सेम ही आती है। सही है, तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। सही है, तो यहाँ पे ये हो चुका है और इस तरफ भी हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से इसको करेंगे। सही है, तो यहाँ पे दोस्तों अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कर लें। ये 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पहले हम देते हैं डिवीज़न का साइन दे देता हूँ और इस तरफ जब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 1/1 है और इस तरफ x/2y है। सही है, और बीच में माइनस हो रहा है दो फ्रैक्शन के बीच में तो क्या कर रहा हूँ कि क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच में ये जैसे माइनस है माइनस लगा लिया हमने और ये यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है ऊपर x है तो क्या हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा वही। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दोनों डिनोमिनेटर आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ 1 है, 1 के साथ ये 2y मल्टीप्लाई होकर 2y ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या कर दिया हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई करके नीचे रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो है मुझे उम्मीद है आता होगा कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो और उनके बीच में जो है डिवीज़न का साइन हो तो हम क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, किस तरह से चेंज करते हैं, जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है डिवीज़न के बाद वाली उसको क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है हमारा ऊपर आ जाता है, नोमिनेटर नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी साइन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगी। सही है, तो हम इसको कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे देखें x² है प्लस का और x² है माइनस का, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि हमें फिर आगे करने में आसानी हो। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 4y² बच गया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और नीचे हमारे पास सेम वही रहेगा 4y² माइनस x²। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे पास क्या है डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 2y ऊपर चला जाएगा
और हमारे पास 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ चुका है हमारे पास। सही है। अब दोस्तों जब ये देखें आमने सामने, जब ऊपर नीचे हमारे पास देखें कुछ हो नहीं रहा, इस तरफ भी कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देते हैं, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखेंगे जब ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करा देते हैं। सिंपली जो डिवीज़न और फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसी तरीके से करते हैं, यहाँ भी आपने इसी तरीके से करना है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करवा के रख देंगे तो यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ क्या है हमारे पास 4y स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या है 2y, और नीचे डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे 4y स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास है 2y माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करके नीचे रख दिया है। सही है। अब यहाँ इनको आप मल्टीप्लाई करवा लें। देखिए 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y स्क्वायर, और ये है 2y, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 4 से हो जाएगा 8, और y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगी, उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, पावर ऐड होके y स्क्वायर, y क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे देखें, नीचे हम क्या कर देंगे कि सेम जो है जैसे हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं वैसे ही ऊपर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है 4y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट दोस्तों हमारे पास क्या है 2y माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमारे पास जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। ये मुझे उम्मीद है कि ये बुक में जो हमारे पास आंसर है ये वही आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारे पार्ट 1 का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखें यहाँ पे ये भी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, दो वैल्यूज़ हमारे पास, और बीच में यहाँ देखें डॉट आ रहा है। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है इस तरफ अगर आ जाएंगे आप, यहाँ पे ये जो हमारे पास नोमिनेटर गिवन है इसमें देखें यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देते हैं कि इनका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये क्या कर देते हैं हम एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 3 और नीचे आ गया 3y माइनस 2x। ठीक है, तो ये डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं हम। सही है। अब देखें दोस्तों इसको फार्मूला बनाने के लिए अब देखें मैं क्या कर देता हूँ 2x, 4 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हमारे पास वही वापस आ जाएगा। 2 इसके ऊपर जब पावर आ जाएगी 2 के 4 हो जाएगा, और x के ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आ गया, और इसको भी क्या कर देते हैं 9 का क्या देंगे 3 का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और y और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखें हमारे पास 3y, जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वही 9y स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो हमने क्या किया इसको एक इस फॉर्म में रख दिया, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। सही है, और यहाँ नीचे दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, देखें इस टर्म में भी y है, इस टर्म में भी y है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं हम कि y इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, y यहाँ से चला गया x, और ये आ गया प्लस, और यहाँ से y चला गया, ये रह गया 3 हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या हो रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा x प्लस 3, और इस तरफ भी x प्लस 3, तो हम क्या कर देते हैं कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देते हैं। सही है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ऊपर क्या बच गया हमारे पास 1, और नीचे दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ यहाँ इनमें ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सही है, माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो माइनस ये मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आएगा, कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, मतलब कि जिसके साथ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3y के साथ प्लस है तो माइनस आ गया, और 2x के साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, सही है दोस्तों, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ले लिया माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ दोस्तों फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला, कि अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उनके क्या कर देते हैं हम 2 ब्रैकेट्स बना लेते हैं, a प्लस बी की एक ब्रैकेट बना देते हैं और a माइनस बी की दूसरी ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से समझ लें कि ये हमारे पास ये जो 2x है ये a है हमारे पास। ठीक है, और ये 3y क्या है हमारे पास b है। सही है,
तो ये देखें हम इसको फॉलो करते हुए इनको यहाँ पे रखेंगे, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी दो ब्रैकेट्स बनानी है 2x माइनस 3y और दूसरी ब्रैकेट बनानी है 2x प्लस 3y, सही है। तो ये यहाँ पे इस तरह से फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट बन गई हमारे पास 2x माइनस 3y, ठीक है, और दूसरी किसकी बनानी है, प्लस की बनानी है 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारे पास गिवन थी तो हमने क्या कर दिया, इसको इसमें लिख दिया, सही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जब ब्रैकेट कैंसिल हो गई तो हमारे पास बच गया यहाँ पे y, सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि जो है माइनस कॉमन ले लिया था हमने, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि माइनस वाली वैल्यू जो है उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, सही है। तो ये सेम ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 1 और नीचे देखें हम क्या कर देते हैं कि 2x को पहले लिख लेते हैं और माइनस 3y को बाद में लिख लेते हैं, सही है। और ये आ गया मल्टीप्लिकेशन और ऊपर एज इट इज़ जो हमारे पास है 2x माइनस 3y, सही है, और इस तरफ है 2x प्लस 3y और नीचे डिवीज़न में हमारे पास है y। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस में हमारे पास जो है सेम ब्रैकेट्स आ रही हैं, देखें 2x माइनस 3y और आ गया 2x माइनस 3y। तो ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इन ब्रैकेट्स को कैंसिल कर देंगे, सही है। अब कैंसिल होने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास 1 आ गया और नीचे ये ब्रैकेट कैंसिल होकर दोस्तों ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, सही है। यहाँ 1 1 आ गया और ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया और इस तरफ हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 3y, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारी कैंसिल हो गई क्रॉस में, इस तरफ ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और डिवीज़न में यहाँ पे हमारे पास क्या बचा दोस्तों, y, सही है। अब देखें हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन है जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें ऊपर नीचे हमारे पास कुछ हो नहीं रहा तो हम क्या कर देंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे, सही है। अब 1 को इस ब्रैकेट से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वह 1 ही आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो है ये माइनस मैंने नहीं लिखा, जो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ पे मैं ये माइनस लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने कॉमन लिया था यहाँ से माइनस, तो ये मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख लिया, सही है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे 1/1 है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें माइनस का है तो यहाँ पहले आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब 1 जब इस ब्रैकेट के साथ दोस्तों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये सेम ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी, सॉरी 2x है प्लस 3y, ठीक है। तो सेम ब्रैकेट वही आ गया हमारे पास और नीचे जब ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये दोस्तों हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको किस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें क्या है, फ्रैक्शन गिवन है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ ऊपर आप नज़र डालेंगे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसके ऊपर जो है नोमिनेटर हमारा देखें x² माइनस 1। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास फार्मूला क्या है कि जब भी हमारे पास a² माइनस b² होता है तो हम क्या कर दें, उसकी दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं। यहाँ x का स्क्वायर तो है, अब 1 का आप स्क्वायर ले लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसकी दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से x माइनस 1 और x प्लस 1 का दो ब्रैकेट्स बनेंगी। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ x माइनस 1, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी, x प्लस 1, सही है। और नीचे एज इट इज़ जो है हमारे पास x² प्लस 2x और प्लस 1, सही है। ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो वैल्यू है एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे। नीचे भी हमारे पास x माइनस 1 है, ठीक है, तो ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ऊपर देखें कि इस तरफ देखें, यहाँ x माइनस 1 है और इस तरफ भी x माइनस 1 है, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में हो रहे हैं कैंसिल। तो हम इनको क्या कर देंगे कि कैंसिल कर लेंगे, सही है। कैंसिल करने के बाद अब ऊपर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है, x प्लस 1 के एक ब्रैकेट बच के, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे देखें एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला की फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, उसको हम वापस कर देंगे इसमें, उस फार्मूला में। यहाँ पे आपको पता होगा कि जब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो ये जो है फॉर्म है ना हमारे पास, ये वाली,
तो ये हमारे पास ये गिवन है इस तरफ, ठीक है। तो यही वाली फॉर्म है हमारे पास ये, सही है। तो हम क्या कर देंगे कि इस फॉर्म को इसमें वापस कर देंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, अब हम यहाँ पे इस अगर फार्मूला को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस तरफ देखें, मैं यहाँ पे जो है x हमारे पास x है और दूसरा क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a क्या है x है और b क्या है 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x + 1, ठीक है, हमारे पास ये है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें a की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ गया और ये 2 आ गया, a की जगह पे आ गया x हमारे पास, सही है। और b की जगह पे हमारे पास क्या है 1 है और ये प्लस आ गया और ये 1 का यहाँ पे b की जगह पे 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 सॉरी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे, तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। और जब आप इसका जो है पावर सॉल्व करेंगे स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यही फॉर्म आ चुकी है जब हमने इसको फार्मूले से सॉल्व किया, तो देखें x² + 2x + 1, तो यही हमारे पास देखें यहाँ पे गिवन है। तो ये वाली फॉर्म हमारी इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे ये लिख लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसकी जगह पे हमने ये लिखना है, सही है दोस्तों। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, सही है दोस्तों। जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा किस तरह से यहाँ पे फार्मूला बंद हुआ, ठीक है। तो इस तरफ दोस्तों यहाँ ऊपर आप जो है इस तरफ हम आ जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या बचा है x + 1, और नीचे दोस्तों जब यह ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे 1 बचा, सही है, 1 बच गया। अब देखें दोस्तों यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। जब आप इसको ब्रैकेट्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे आ गया है, जब दोस्तों ये देखें ब्रैकेट्स दोनों सेम है, x + 1 है, इस तरफ भी x + 1 है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ इसमें से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं इनके पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी पावर, इसका 1 पावर इसकी 1 पावर क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैंने क्या कर लिया, एक लिख के उसका स्क्वायर ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे हम, x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही सेम आंसर आ गया है, क्योंकि जो है 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी सेम होगी, ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके सेम यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें ऊपर नीचे डिवीज़न फॉर्म में दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर भी हमारे पास 1 है, नीचे भी 1 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 / 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास है थर्ड पार्ट का आंसर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, तो इसको भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखें हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, या मल्टीप्लिकेशन इस तरफ फ्रैक्शन, और यहाँ डिवीज़न का जो है साइन आ रहा है उस तरफ भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ आप नज़र डालेंगे कि यहाँ पे जो है y + 3 आ रहा है, उस तरफ जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में y + 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे क्रॉस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। और देखें यहाँ ऊपर नीचे यहाँ पे सेम टेबल आ रहा है, यहाँ देखें 4 के ऊपर 4 का टेबल 1 टाइम और 12 के ऊपर आ गया 3 टाइम, सही है। सिंपली हमने क्या कर दिया, 4 के ऊपर टेबल लगाया, 4 का 1 टाइम और 12 के ऊपर आया 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 और ये ब्रैकेट हो गई कैंसिल, सही है दोस्तों। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास 8, यहाँ क्या बच गया दोस्तों 8, क्योंकि ये ब्रैकेट तो होगी कैंसिल, और नीचे हमारे पास क्या रह गया 9, सही है। और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, या 12 की जगह पे दोस्तों क्या आ गया 3, और इस तरफ आ गया y + 1, और यहाँ नीचे हमारे पास देखें 4 हट गया, तो और ये ब्रैकेट भी हट गया, हमारे पास क्या बचा दोस्तों 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पे देखें 4 भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखें डिवीज़न है, आप डिवीज़न में देखें जब भी फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होता है, डिवीज़न डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। वो किस तरह से करते हैं कि उसके सामने वाली जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं और नोमिनेटर को नीचे लेके आते हैं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा 5 है तो ऊपर होकर नोमिनेटर बन जाएगा, और ये हमारे पास जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया, इस डिवीज़न फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें y + 1 और इस तरफ भी है y + 1, तो ये ब्रैकेट हो गई कैंसिल। सही है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे बच गया 8, इस तरफ हमारे पास नीचे 9 आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बच गया 3 क्योंकि ब्रैकेट कैंसिल हो गई, यहाँ 1, और इस तरफ दोस्तों हमारे पास बच गया 5 और नीचे हमारे पास बच गया 8। सही है, अब 8 यहाँ पे बच गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे 8 और 8 देखें, जब मल्टीप्लिकेशन होता है इन टर्म्स में तो हम ऊपर नीचे सेम चीज़ें कैंसिल करते हैं। 8 और 8 से हो गया कैंसिल। ठीक है, 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ऊपर यहाँ अब क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। अब 1, अब ये आमने सामने क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट हम इसको 5 लिखते हैं। सही है, और इस तरफ भी इसी तरीके से अगर आप 1, यहाँ भी 1 रह गया है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे 9 ही रहेगा। सही है, अब 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और नीचे अगर 9। अब देखिए यहाँ पे जो है सेम टेबल से यहाँ पे कट रहे हैं। 3 का टेबल यहाँ पे 9 के ऊपर 3 टाइम आया और 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3। तो दोस्तों ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है पार्ट नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो दोस्तों इसको किस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीज़न फॉर्म आ रही है, तो इसको मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ। वो किस तरह से करते हैं कि हम इसका जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाएंगे, नोमिनेटर नीचे लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले मैं स्टेप में यही करूँगा। हमारे पास ऊपर यहाँ पर ये आ गया q² माइनस 25, नीचे हमारे पास आ गया q³ माइनस 3q। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास q² माइनस 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी q² प्लस 5q। सही है दोस्तों, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास नोमिनेटर बन गया है q² माइनस 25 और इस तरफ हमारे पास है q² माइनस 9। तो हम क्या कर देते हैं, इसको जो है फार्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम जो है इसको फार्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो चले इसको करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ में q का हो गया स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, और इस तरफ देंगे 25 का 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, तो क्या कर देंगे हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। सही है, और नीचे दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ देखें इस टर्म में भी q है, इस टर्म में भी q है, तो क्या कर लेता हूँ यहाँ पे q कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया q कॉमन आ गया। ठीक है, जब q कॉमन आ गया यहाँ पे तो हम क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है q³ नहीं है, q² है। ठीक है, यहाँ पे भी q² होगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, q कॉमन ले लेता हूँ। जब q कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया q, और यहाँ रह गया -3 क्योंकि q यहाँ पे कॉमन बाहर आ गया है। सही है, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इस तरफ भी ऊपर देखें यहाँ पे जो इसका नोमिनेटर है यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, इसकी फार्मूला की फॉर्म बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब 3 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास 9 ही आएगा। ठीक है, और इस तरफ भी दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि q कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स में q मौजूद है, तो यहाँ रह गया q और ये प्लस का 5 बच गया इस तरफ, क्योंकि q हमारा बाहर कॉमन होके चला गया। सही है, सही है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b²। जब a² माइनस b² की फॉर्म आ जाती है हमारे पास, तो हम क्या कर देते हैं, उन जो है वैल्यूज़ की दो जो है ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ q का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इनकी दो ब्रैकेट्स बनेंगे q माइनस 5 और q प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसकी दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं। जो उम्मीद है ये फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा अब। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दोस्तों यहाँ आ गया q माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी q प्लस 5। तो नीचे हमारे पास एज इट इज़ रहेगा q और ब्रैकेट में हमारे पास है q माइनस 3, और यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। इस तरफ भी दोस्तों देखें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों की जो है दो ब्रैकेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या है q माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गई और q प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट बन गई। सही है, तो हमने दो ब्रैकेट्स बना ली और नीचे हम एज इट इज़ इसको लिख लेंगे q प्लस 5। सही है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख लेंगे क्रॉस में यहाँ पे q प्लस 5 आ रहा है और इस तरफ यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में q प्लस 5 आ रहा है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, आपस में
कैंसिल हो रही हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से इस तरफ भी आप देखेंगे कि q-3 और ऊपर भी आ रहा है q-3, तो हम क्या कर देते हैं, इसको और इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ देखें दोस्तों, हमारे पास ऊपर क्या रह गया, इस तरफ हमारे पास रह गया q-5, क्योंकि ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई। और इस तरफ यहाँ पे देखें q-3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा q, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे देखें q-3 की ब्रैकेट कैंसिल हो के बाकी क्या बचा, यहाँ पे q+3, सही है। और नीचे इस तरफ हमारे पास बच गया q। अब देखें दोस्तों, जब ऊपर नीचे हमारे पास यहाँ क्रॉस में कुछ नहीं हो रहा होता, तो हम क्या कर देते हैं, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, सही है। तो जब आप इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास पहली ब्रैकेट क्या है, q-5, सही है। और इस तरफ दूसरी ब्रैकेट हमारे पास है q+3। और नीचे हमारे पास दोस्तों q जब ये दोनों देखें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, q मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, q² बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ऊपर क्या आया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास q-5 और दूसरी ब्रैकेट आई q+3 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास q² आया। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 भी सिंप्लीफाई हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये बुक वाला आंसर आया होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे देखें, ये भी हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ इनके बीच में जो है डिवाइड का साइन आ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है मिडिल टर्म हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, किस तरह से, -4z है, तो मिडिल टर्म हमारी कौन सी बन रही है, -4z। तो इसको क्या करना है, हमने दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है दोस्तों, तो पिछले पार्ट्स में आप मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से सीख के आए होंगे कि किस तरह से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी, उन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जब आप इसको z² को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर दोस्तों, -5z²। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास। और मिडिल टर्म जो होगी आप ये यहाँ पे लिख लें इसको। ठीक है, मिडिल टर्म हमारे पास है -4z। अब दोस्तों हमने मिडिल टर्म मतलब -4z को इस ऐसे हिस्सों में बांटना है कि जब हम उन हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -5z²। और जब उन हिस्सों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -4z। तो किस तरह से हम कर देते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि प्लस का z, ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर देता हूँ कि -5z, इनको इन हिस्सों में बांट लेता हूँ। ठीक है, मतलब तोड़ देता हूँ इसको। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे z और जो है इसको -5z को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का z जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे z²। ठीक है दोस्तों, जब हमने इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवाया तो देखिए हमारे पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, तो इस हिसाब से सही हो गया। अब इनको ऐड करके देखते हैं। आप देखें प्लस का z और -5z, किसका बचेगा, -4z। अब देखें जब इसको हमने प्लस माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर ये आया। तो इसका मतलब है कि हमने इसको सही ब्रेक किया हुआ है। तो हमारे कौन से पार्ट बने इसके, -4z के, प्लस का z और -5z। तो हम सिंपली दोस्तों क्या कर देंगे कि -4z की जगह पे ये इसके पार्ट्स रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये करना है। ऊपर हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया और ये z² एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे हमने किस पार्ट में इनको जो है डिवाइड किया है, प्लस का z, ठीक है, और -5z। तो हमने ये लिख लिया और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है -5। सही है दोस्तों, तो हमने इस तरफ क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। सही है। अब दोस्तों इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ देखें डिवाइड हो रहा है इनके बीच में। अब फ्रैक्शन के बीच में डायरेक्ट हम डिवाइड सॉल्व नहीं करते, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो क्या कर देते हैं हम, इसको मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म करने जो है फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या कर देते हैं कि इसका डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे लेके आते हैं। तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4z² और -4, तो ऊपर चला गया, और ऊपर है हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया नीचे। सही है दोस्तों। अब इसमें हमारे पास देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें क्रॉस में सेम जो है टेबल से यहाँ पे कट रहे हैं। 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल 2 टाइम। सही है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 2,
और नीचे की तरफ आ गए तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या कर देते हैं कि ये जो हमारे पास 2 टर्म्स हैं इनमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये 2 टर्म्स हमारे पास, सही है। इनमें देखें इस टर्म में z है, इस टर्म में भी z है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे z कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ से z कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया, z रह गया, और ये प्लस z देखें कॉमन चला गया उधर, तो यहाँ रह गया 1, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, -5 कॉमन ले लेता हूँ, सही है। -5 क्योंकि इसमें भी -5 इसमें भी -5 है, तो -5 जब आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ अंदर हमारे पास दोस्तों क्या बच जाएगा, z बच जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और ये 5 जब बाहर कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, सही है दोस्तों। ऊपर आ गया 2 और यहाँ हमने ये कॉमन ले लिया, और इस तरफ आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है, तो मैं सबसे पहले इसकी फार्मूला की फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2z का जब होल स्क्वायर देखें ले लेता हूँ मैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें वापस यही आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ भी मैं क्या कर देता हूँ, 4 का जो है 2 स्क्वायर बना लेता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे वापस 4 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला की फॉर्म बन रही, नीचे हमारे पास 2 कट गया था तो बचा 1, सही है दोस्तों। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ऊपर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। अब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, देखें यहाँ z+1, इस तरफ भी z+1। पिछले पार्ट्स में भी हम इसको बार बार जो है रिपीट करते सीखते हुए आए हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जब ब्रैकेट सेम होती हैं तो उनमें से एक ले लेते हैं, और ये जो बाहर हमारे पास ये इनके साथ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहती हैं, इस ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट्स के साथ, इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी ब्रैकेट बनाएंगे, z है और यहाँ पे क्या है -5, तो इनकी ब्रैकेट बना ली हमने। और इन दोनों ब्रैकेट में से दोस्तों क्या करते हैं, हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं, तो हम z+1 की एक ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे, सही है। तो इस तरफ दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला, कि हम इन जो है इन दोनों टर्म्स की 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस की 2 ब्रैकेट्स। फार्मूला हमारा a² - b² वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2z और ये आ गया -2, मतलब एक ब्रैकेट बन गई, और दूसरी हमारे पास 2z+2 की दूसरी ब्रैकेट बन गई, ठीक है। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया सिंपली, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया, सही है। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इस तरफ, कि यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स में इस टर्म में आपको नज़र आ रहा होगा 2, और इस टर्म में भी देखें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम क्या कर देते हैं इस स्टेप में, इन जो है ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरफ हम एज इट इज़ जो है हमारे पास वो लिख लेंगे 2 तो ब्रैकेट्स हमारे पास z-5 और z+1, सही है। तो हमने ये लिख लिया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे इस ब्रैकेट में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 चला गया तो z बच गया, और यहाँ माइनस का 1 बच गया क्योंकि 2 हमने ऊपर कॉमन ले लिया, सही है। और इस तरफ भी हम क्या कर देते हैं, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह गया हमारे पास z और प्लस का 1 क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये सेम 1 ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्रॉस में नज़र आ रहा होगा माइनस जो है, यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरफ देखें z+1 और इस तरफ भी z+1 आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कैंसिल करने के बाद अब देखें हमारे पास, मैं इसको जो है बोर्ड को रेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 2 जो है एक ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी 2 बचा है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैं एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको फिर जो है अच्छे से आगे समझ आए, सही है। तो ऊपर दोस्तों यहाँ हमारे पास आ गया 2, सही है। और नीचे जब हमने इसको जो है z+1 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है, एक ब्रैकेट बच गई हमारे पास z-5 की, सही है। और इस तरफ हमने ये मल्टीप्लाई, और यहाँ दोस्तों जब ये ब्रैकेट यहाँ पे देखें कैंसिल हो रही है तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया है, 2 और ये ब्रैकेट और यहाँ पे 2, तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को भी इसके सामने लिख लेता हूँ, सही है। तो यहाँ 2 × 2 और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या बची है, z-1 की, सही है। और नीचे हमारे पास बच गया है 1, सही है दोस्तों। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ देखें हमारे पास ये, अब ऊपर नीचे जब हमारे पास कुछ नहीं होता क्रॉस में, तो हम क्या कर देते हैं, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास पहले से 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पे मैं जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ये 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाए और ये आ गया z-1, सही है।
हम क्या कर रहे हैं, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सही है दोस्तों। और ये 1 इस ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेम जो है वही आ जाएगी। सही है। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ आमने सामने इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दी, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखें 2 × 2 पहले से मौजूद था और ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ गया है। सही है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 8, और ये ब्रैकेट है हमारे पास z-1, और नीचे हमारे पास दोस्तों एक ब्रैकेट है z-5। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है पार्ट 6 सिंप्लीफाई हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट पार्ट्स जो हैं 6 कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।